नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स डिजाइन में। आज की इस वीडियो में हम इस स्क्वायर थ्रेड स्क्रू को बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम टैब में गए, सिलेंडर कमांड लिया, यहाँ क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट लिया, बेस रेडियस 20 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इसकी हाइट 15 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। स्पेस बार प्रेस करके दोबारा सिलेंडर कमांड लिया। इसके सेंटर पॉइंट के लिए इस फेस के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया। बेस रेडियस 25 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इसकी हाइट 200 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर स्पेस बार प्रेस करके सिलेंडर कमांड लिया। इस फेस पर क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट लिया। बेस रेडियस 20 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इसकी हाइट 50 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर एक बार और सिलेंडर कमांड लिया। फेस पर क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट लिया। बेस रेडियस 15 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इसकी हाइट 70 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ होम टैब में गए, यूनियन कमांड लिया। फिर यहाँ आके इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, लास्ट में एंटर प्रेस कर दिया। अब हम इस 15 mm बेस रेडियस वाले सिलेंडर पर एक पैरेलल की स्लॉट बनाएंगे। यहाँ ड्रा टूल बार में गए, रेक्टेंगल कमांड लिया। यहाँ क्लिक करके इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लिया। फिर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए इसकी लेंथ 40 mm डाल के कॉमा प्रेस कर दिया। फिर 10 mm इसकी चौड़ाई डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ से फिलेट कमांड लिया। यहाँ कमांड लाइन में रेडियस ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिलेट रेडियस 4 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर यहाँ आके इस लाइन पर क्लिक किया, फिर इस लाइन पर क्लिक किया। फिर स्पेस बार प्रेस करके दोबारा फिलेट कमांड लिया। यहाँ से रेडियस ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिलेट रेडियस 4 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। पहले इस लाइन पर क्लिक किया, फिर इस लाइन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड लिया। यहाँ आके इस स्केच को 5 mm लेंथ तक ऊपर की तरफ प्रेस पुल कर दिया। अब इस 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया। इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करके खड़ा कर दिया। अब इसे दोबारा सेलेक्ट किया। यहाँ से मूव कमांड लिया। बेस पॉइंट इसके इस साइड का मिड पॉइंट लिया। इसे यहाँ से उठा के ले जाके सिलेंडर के इस क्वाड्रेंट पॉइंट पर रख दिया। देखिए कि अभी सिलेंडर में दिखाई नहीं दे रही है। व्यू को चेंज करके कंसेप्चुअल में कर देते हैं। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट कमांड लिया। पहले इस सिलेंडर पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। फिर इस की पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। अब इस स्केच का काम खत्म हो गया। इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हम इस ऊपर वाले फेस पर सेंटर में एक काउंटर सैंक होल बनाएंगे। ड्रा टूल बार में गए, सर्कल कमांड लिया। इसके सेंटर पॉइंट के लिए इस फेस के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया। यहाँ 3 mm रेडियस का एक सर्कल बनाया। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड लिया। इस सर्कल को नीचे की तरफ 5 mm लेंथ तक प्रेस पुल कर दिया। अब यहाँ सॉलिड टैब में गए, यहाँ क्लिक करके चैम्फर एज कमांड सेलेक्ट किया। यहाँ कमांड लाइन में डिस्टेंस ऑप्शन सेलेक्ट किया। डिस्टेंस फर्स्ट 2 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर डिस्टेंस 2 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर लास्ट में यहाँ आके इस बोर के कॉर्नर पर क्लिक कर दिया और फिर इस कॉर्नर पर क्लिक कर दिया। फिर डबल एंटर प्रेस कर दिया। ठीक इसी तरह से हम नीचे के दोनों कॉर्नर पर 2 × 45 डिग्री का चैम्फर लगा देते हैं। अब इस शाफ्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया। इसे वाई एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करके पलट के खड़ा कर दिया। अब हम इस साइड में भी ऊपरी फेस पर सेंटर में एक काउंटर सैंक होल बनाएंगे। अब होम टैब में गए, सर्कल कमांड लिया। इसके सेंटर पॉइंट के लिए इस फेस के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया। यहाँ 3 mm रेडियस का एक सर्कल बनाया। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड लिया। इस सर्कल को नीचे की तरफ 5 mm लेंथ तक प्रेस पुल कर दिया। फिर सॉलिड टैब में गए, चैम्फर एज कमांड लिया। यहाँ कमांड लाइन में डिस्टेंस सेलेक्ट किया। डिस्टेंस फर्स्ट 2 mm डाल के एंटर प्रेस किया। फिर डिस्टेंस 2 mm डाल के एंटर प्रेस किया। फिर यहाँ आके बोर के इस कॉर्नर पर क्लिक कर दिया और फिर इस कॉर्नर पर क्लिक कर दिया। फिर डबल एंटर प्रेस कर दिया। अब इस सर्कल का काम खत्म हो गया। इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं।
अब हम इस शाफ्ट के बीच वाले पोर्शन 50 mm डायामीटर पर 10 mm पिच की स्क्वायर थ्रेड बनाएंगे। पहले हम इस स्क्वायर थ्रेड के बारे में समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। हमारी थ्रेड की पिच है 10 mm। हमें इसे 50 mm डायामीटर पर 190 mm लंबाई तक बनाना है। स्क्वायर थ्रेड की गहराई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ये इसके पिच की आधी होती है। 190 mm थ्रेड लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाई 10 यानी 19। तो चलिए थ्रेड बनाते हैं। यहाँ ड्रा टूल बार में गए, हेलिक्स कमांड लिया, यहाँ कहीं क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट लिया, बेस रेडियस 25 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया, टॉप रेडियस 25 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर यहाँ आके कमांड लाइन में टर्न ऑप्शन सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ टर्न 19 डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए इसकी हाइट 190 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब इस हेलिक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट हेलिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट लिया, इसे यहाँ से उठा के ले जाके सिलेंडर के इस क्वाड्रेंट पॉइंट पर रख दिया। अब हम इस हेलिक्स को जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 5 mm मूव करके रख देते हैं ताकि चूड़ी की स्टार्टिंग में कोई स्टेप ना बने। अब हम इस स्क्वायर थ्रेड का 2D में एक शेप बनाते हैं। ड्रा टूल बार में गए, रेक्टेंगल कमांड लिया, यहाँ क्लिक करके इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए इसकी लेंथ 5 mm डाल के कॉमा प्रेस कर दिया। फिर इसकी चौड़ाई भी 5 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करके खड़ा कर दिया। अब इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट इसका ये नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से उठा के ले जाके इस हेलिक्स के स्टार्ट पॉइंट पर रख दिया। अब यहाँ से स्वीप कमांड लिया, पहले इस स्क्वायर पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया, फिर इस हेलिक्स पर क्लिक कर दिया। ये देखिए स्क्वायर स्वीप हो के अपना पाथ बना लिया है। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट कमांड लिया, पहले यहाँ बीच में कहीं क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया, फिर इस स्वीप हुए पाथ पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारी थ्रेड अब कंप्लीट बन चुकी है। अब इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करके गिरा दिया। अब ये हमारा ड्राइंग व्यू कंसेप्चुअल में है, इसे चेंज करके रियलिस्टिक में कर देते हैं। अब हम इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे। M80 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ मटेरियल ब्राउज़र विंडो ओपन हो जाती है। इसमें से कोई एक सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से पिक करके ले जाके अपने स्क्रू पर ड्रॉप कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।